और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में दोस्तों आज हमारा रहेगा कंडीशन सेकंड, ठीक है। और जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो क्या दिया गया है तो आप देख सकते हैं दोस्तों। हमारा पहले ये देख लीजिएगा कि जो कंडीशन वन था वो क्या था दोस्तों। कंडीशन वन जो था हमारा, वो कंडीशन ये था हमारा कि जब हमारा जो सॉलिड रहेगा उसकी दोस्तों जो हमारी एक्सिस रहेगी, क्या दोस्त, जो उसकी हमारी एक्सिस रहेगी, मैं थोड़ा एक्सिस दिखा दूं, एक मिनट रुकिए। फर्स्ट कंडीशन में दोस्तों जो हमारी एक्सिस रहती थी वो एचपी के परपेंडिकुलर रहती थी और बीपी के पैरेलल रहती थी, ठीक है, ये जो सेंटर एक्सिस थी वो। लेकिन अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, ये जो एक्सिस है दोस्तों वो हमारी बीपी पर परपेंडिकुलर रहेगी। अगर आप इसी एक्सिस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये जो एक्सिस है दोस्त वो आपकी क्या रहेगी, बीपी के परपेंडिकुलर रहेगी। ये देखिए 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी बीपी की तो परपेंडिकुलर है। और फिर ये जो एचपी है उसके क्या है, पैरेलल है, देख लीजिए बिल्कुल एचपी की पैरेलल है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन रहेगा। और सेकंड कंडीशन में अब हम कैसे किसी भी सॉलिड का प्रोजेक्शन खींचेंगे ये हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से पहले मैंने कंडीशन वन आपको समझाया था और फिर उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे, उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी आपको पहले समझाऊंगा, फिर उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको करवाऊंगा, यानी कि उनकी ड्राइंग बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो आपको सॉलिड दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक प्रिज्म रे रखा है और ये जो प्रिज्म है वो आपका स्क्वायर शेप का प्रिज्म है, ठीक है ना। और ये कुछ इस तरीके से आपका एचपी और बीपी में है कि जो इसकी एक्सिस है वो आपकी बीपी के परपेंडिकुलर है और एचपी के बिल्कुल क्या है दोस्त, यहाँ पे पैरेलल है, ठीक है। तो चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो नेमिंग यहाँ पे कर देते हैं, ये रहा हमारा ए, देन ये जो कॉर्नर है वो हो जाएगा बी, और फिर ये जो कॉर्नर है वो हो जाएगा सी, एंड ये हो जाएगा कॉर्नर डी। ध्यान रखिए जब भी नेमिंग करें तो आप कंटिन्यूसली नेमिंग करें, कोई भी कॉर्नर मिस ना करें, ठीक है। तो ए बी सी एंड डी। अब जो हमें ई नेमिंग करनी है वो ए कॉर्नर के जस्ट सामने करनी है, यानी कि ये हो जाएगा ई, फिर बी के सामने हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा जी, एंड ये हो जाएगा एच, ठीक है। इसी तरीके से आपको नेमिंग करनी है, जहां से आपने स्टार्टिंग में नेमिंग स्टार्ट करना शुरू किया था, फिर उसी के बाद जब आप नीचे वाले सरफेस की यानी बेस की नेमिंग करेंगे तो ध्यान रखिए उसी के सामने से करेंगे। जैसे यहाँ पे ए बी सी और डी कर लिया था हमने, तो जब हम ई की नेमिंग करेंगे तो ए के सामने ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम बी के सामने से स्टार्ट कर दें, ठीक है, फिर आप कन्फ्यूजन में चले जाएंगे, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने नेमिंग कर दी। अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ से हमें इसको देखना रहेगा, तभी जा करके हमें यहाँ इसमें बीपी में इसका फ्रंट व्यू मिलेगा। और जब हम इसको टॉप से देखेंगे दोस्तों, तो जब टॉप से देखेंगे तो एचपी में इसका टॉप व्यू हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो अब इसका आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इमेजिन करना है कि किस तरीके से ये हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले जो इसका फ्रंट व्यू रहेगा वो मैं यहाँ बनाता हूँ, आप जब तक इमेजिन करिएगा कि आप इसका जो फ्रंट व्यू है वो किस तरीके से देख पा रहे हैं, ठीक है। मैं बस अभी इसको रफली बना रहा हूँ दोस्तों, बेसिकली हम इसकी ड्राइंग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं जो इसका बेस रहेगा उसका जो आपको व्यू दिखाई देगा वो मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इमेजिन करिए कि आप लोग किस तरीके का व्यू यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रंट व्यू में। तो दोस्तों फ्रंट व्यू में आपको कुछ इस तरीके का जो है व्यू यहाँ पे दिखाई देगा। ये दोस्तों आपका फ्रंट व्यू रहेगा, क्या रहेगा, आपका फ्रंट व्यू रहेगा। जब आप इसको सामने से देखेंगे ना तो आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। पूरे के पूरे जो सॉलिड रहेगा उसमें आपको लंबाई नहीं दिखाई देगी, चौड़ाई और केवल मोटाई दिखाई देगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इसका फ्रंट व्यू दिखाई देगा आपको। और अब इसकी नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग किस तरीके से करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो नेमिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों जब आप सामने से देखेंगे इस चीज़ को तो आपको ये ए कॉर्नर दिखाई दे जाएगा, लेकिन उसके सामने जो ई पॉइंट है वो दिखाई नहीं देगा। तो हमें ये कॉर्नर में ए डैश दिखाई दे जाएगा बट ई डैश दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में हमने इसलिए रखा क्योंकि ये सामने से दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं बात करूँ ए और जो ई एज है उसमें आपको ए कॉर्नर दिखाई देगा बट ई दिखाई नहीं देगा, जो दिखाई नहीं देता उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। अब अगर मैं बात करूं बी की, तो यहाँ पे देखिए बी दिखाई दे जाएगा, एफ दिखाई नहीं देगा, तो ये वो वाला कॉर्नर है, यानी बी डैश दिखाई दे जाएगा और एफ डैश दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इसकी नेमिंग कर दी। अब देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, अब आपको डी दिखाई दे जाएगा बट एच दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी डैश और ब्रैकेट में आ जाएगा एच डैश, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, समझ रहे हो। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सी आपको दिखाई दे जाएगा, जी आपको दिखाई नहीं देगा, जो आपकी अंदर वाली एज है जो कि हिडन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्त आपका सी डैश और ये आ जाएगा जी डैश, ठीक है। समझ रहे हो, सॉलिड में जो नेमिंग होती है वो कैपिटल में रहती है, बट जब आप फ्रंट व्यू या टॉप व्यू बना रहे हैं तो आपकी नेमिंग स्मॉल में हो जाती है, ठीक है, और फ्रंट व्यू में डैश लगा देते हैं। तो आई होप ये समझ गए होंगे आपको।
आप इसको कि किस तरीके से ये हमने बना रखा है फ्रंट व्यू। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो ए डैश, बी डैश, सी डैश और जो डी डैश है ये आपका सामने वाला प्लेन है। ठीक है, सामने वाला ए बी और सी डी। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर रखे हैं इसलिए ये हमें सामने से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो नीचे वाला आपका बेस सरफेस है जी ई, ठीक है, और ये जो जी एफ, ठीक है, और ई एच, ये सब जो आपका दिया है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए इसको हमने ब्रैकेट में रखा है। ठीक है, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं फ्रंट व्यू के थ्रू। तो ये हो गया आपका जो रहेगा फ्रंट व्यू। अब आप अगर बात करें टॉप व्यू की कि हमें टॉप व्यू किस तरीके का दिखाई देगा, तो चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब टॉप व्यू आप लोग इस तरीके से मत बनाइएगा। ठीक है, जो आप लोग सोच रहे हैं मैं उसको बता देता हूँ कि आप किस तरीके का टॉप व्यू सोच रहे हैं दोस्त। तो आप जो टॉप व्यू सोच रहे हैं दोस्तों वो होगा कुछ इस तरीके का। अगर मैं अभी बात करूँ, आप लोग जो टॉप व्यू सोच रहे होंगे वो कुछ इस तरीके का टॉप व्यू सोच रहे होंगे कि जो हमें टॉप व्यू दिखाई देगा ये एक्स वाई लाइन, और टॉप व्यू हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है ना, तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं। आपको टॉप व्यू ऐसा दिखाई नहीं देगा, आपको टॉप व्यू दिखाई देगा कुछ इस तरीके का, इस तरीके का टॉप व्यू दिखाई देगा। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी देख लीजिए। वैसे आप अभी ऊपर से जब देखेंगे ना तो आप कहेंगे सर हमें तो ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा है, ई एफ और बी और ए, ये वाला टॉप सरफेस इसका दिखाई दे रहा है, तो जो टॉप व्यू होना चाहिए वो एक्चुअल में ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब हम इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं तो आपको पता है कि जो एच पी प्लेन है उसको 90 डिग्री घुमाना भी है। ठीक है, तो अभी जो इस तरीके से ये बन रहा है ये 90 डिग्री जब घूमेगा तो बिल्कुल ये इस तरीके से वर्टिकली आपका खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम इसको कैसा बनाएंगे, खड़ा करके बनाएंगे। कैसे बनाएंगे दोस्त, खड़ा करके बनाएंगे। ठीक है, और वैसे भी अगर आप बना देते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसको भी वैसे ही आपको बना करके दिखा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में ना जाएं, क्योंकि मैंने इसको 90 डिग्री घुमा करके बनाने का सोचा था, बट आप कन्फ्यूज़न में ना जाएं इसलिए मैं इसको डायरेक्ट वैसा का वैसा बना देता हूँ जैसा आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, इसका जो टॉप व्यू आप जैसा सोच रहे हैं वैसा मैं बना देता हूँ। तो इसका टॉप व्यू आपको किस तरीके से दिखाई देगा, हालांकि ये एक्चुअल से थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन कोई नहीं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, और इसकी अब हम क्या करेंगे, नेमिंग भी करेंगे। तो इस तरीके का कुछ आपको दोस्तों टॉप व्यू यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, हालांकि ये मैंने एक्चुअल से कुछ बड़ा बना दिया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेगा ये टॉप व्यू। ठीक है, वैसे मुझे बनाना चाहिए था इसको बिल्कुल ऐसे खड़ा करके, यानी इसको 90 डिग्री घुमा करके। ठीक है, लेकिन जो चीज़ एक्चुअल में दिखाई दे रही है वही मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे तो टॉप व्यू अगर कहा जाए तो आपको ऐसा ही दिखेगा जब आप इसको टॉप से देखेंगे तो, लेकिन जब हम इसका प्रोजेक्शन खींचेंगे ना तो हम एच को घुमा देंगे 90 डिग्री, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से वर्टिकली हो जाएगा। देखिए ऐसे। ठीक है ना, तो वो फिर हम आपको यहाँ जो नीचे एक्स वाई लाइन आपका मैंने ड्रॉ कर रखा है उसमें इसको बना करके दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बना करके दिखाएंगे वर्टिकली। अभी हमने इसको हॉरिजॉन्टली ले लिया है। ठीक है, चलिए अब मेन चीज़ है इसकी नेमिंग, कि नेमिंग किस तरीके से करनी है। तो नेमिंग दोस्तों हम सबसे पहले करते हैं आपके टॉप सरफेस की, यानी कि ए बी एफ और ई, जो ये टॉप सरफेस है इसका उसकी नेमिंग करते हैं। तो टॉप सरफेस के जितने सारे कॉर्नर रहेंगे आपके वो आपको सारे के सारे विजुअल होंगे, सब के सब दिखाई देंगे। तो अगर मैं स्टार्टिंग करूँ ए से तो ये ए वाला रह जाएगा, ये ए हो जाएगा, और ये बी है तो ये हो जाएगा बी, फिर इसके बाद ये एफ है तो ये हो जाएगा एफ, और ये है आपका ई तो ये हो जाएगा ई, यानी कि सारी के सारे जो टॉप कॉर्नर थे वो आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, अब मैं बात करूँ नीचे वाले की, तो नीचे वाला जो सरफेस है आपका वो है कौन सा, सी डी एच एंड जी। तो इसमें से कोई भी कॉर्नर आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डी वाले कॉर्नर की, तो डी कहाँ पे है, ए के जस्ट नीचे, तो यहाँ ए के जस्ट नीचे हमारा ब्रैकेट के अंदर डी आ जाएगा। बात करूं सी की, तो ये बी के जस्ट नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर सी। और यहाँ बात करूं अगर जी की, तो जी है एफ के जस्ट नीचे, तो यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा जी। एंड बात करूं एच की, तो ये है जस्ट ई के नीचे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एच। ठीक है, और डैश इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये है हमारा टॉप व्यू। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, बस इसका प्रोजेक्शन बन गया। बट जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ऐसे बना करके नहीं ड्रॉ करना है। ठीक है, बट मैंने ये कंडीशन समझाई है आपको कि किस तरीके से इसका जो है हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्शन खींचेंगे। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें जो प्रोजेक्शन आपको खींचना रहेगा वो खींचेंगे आप एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करके। ठीक है, और एच पी एंड बी पी में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो अब क्या करना है दोस्तों, जो यही आपके जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपको मिले हुए हैं उन्हीं को डायरेक्ट शिफ्ट कर देना है आपको एक्स वाई लाइन पे। ठीक है, तो अगर आप लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के थ्रू बना रहे हैं
तो आपका वर्टिकल प्लेन ऊपर होगा, एच पी प्लेन नीचे होगा। लेकिन थर्ड के थ्रू बना रहे हैं तो फिर आपका एच पी ऊपर पहुंच जाएगा और जो बी पी होगा वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, ठीक है, कि जब आप लोग प्रोजेक्शन खींचेंगे सॉलिड का, ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जो सॉलिड है उसका जो बेस है उसका ट्रू शेप आपको कहाँ से दिख रहा है, और जहाँ से दिख रहा है उसी को स्टार्ट कर देना है बनाना। तो अगर मैं बात करूं कि ये सॉलिड है, इसका बेस कहाँ पे है, तो इसका बेस है दोस्तों ये बेस है आपका, ये देखिए ये बेस है आपका, ठीक है। उसकी तली, सॉलिड की तली कौन सी है, तो सॉलिड की तली है ये वाली, यानी कि ई एफ जी और एच। इसका ट्रू शेप आपको कहाँ से दिखेगा, इसका ट्रू शेप दिखेगा आपको कहाँ से, फ्रंट व्यू में। अब आप ये समझते हैं कि नहीं समझते, ट्रू शेप का मतलब क्या है, मैं ये बार बार यूज़ कर देता हूँ कि ट्रू शेप, ट्रू शेप, तो इसका मतलब आपको समझ में आता है ना। जैसे अगर कोई स्क्वायर आपका 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर का एक्चुअल में है, तो अगर उसका जब आप प्रोजेक्शन खींचते हैं या उसका व्यू आप देखते हैं, मतलब फ्रंट व्यू या टॉप व्यू, तब भी क्या वो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर का दिखाई दे रहा है। अगर दे रहा है तो हम कहते हैं कि उसका हमें ट्रू शेप दिखाई देता है। समझ रहे हो, ये चीज़ है, मतलब उसकी डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो मुझे बताइएगा कि अगर आपका ये जो सॉलिड है उसका जो बेस है ई एफ जी एंड एच, ये मैंने 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर का मान रखा है, मान लीजिए स्क्वायर शेप का, तो क्या जब आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो जो आपको यहाँ पे ये फ्रंट व्यू मिला है, क्या ये भी आपका 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर का या फिर 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। यानी हम कहेंगे कि इसका जो ट्रू शेप है बेस का, वो बिल्कुल एक्चुअल में हमें दिखाई दे रहा है। तो जहाँ से दिखाई दे वहीं से आपको स्टार्टिंग करनी है सॉलिड की प्रोजेक्शन की। तो फ्रंट व्यू में हमें ये दिख जाएगा, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, फ्रंट व्यू से, यानी सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रंट व्यू। तो इसका जो ये फ्रंट व्यू है वो कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा दोस्तों बीपी में। तो हम कर देंगे स्टार्टिंग बीपी से, यानी ये जो बीपी है उस बीपी में हम बनाएंगे इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, अगर हमें फ्रंट व्यू में बेस दिखा है तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, बीपी से। अगर यही टॉप व्यू में दिखता तो शुरुआत कहाँ से होती, एचपी से। ठीक है ना, तो ये जो आपको फ्रंट व्यू दिखा है उसको आप यहाँ पे ड्रॉ करिए। अभी तो मैं रफली बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ कंडीशन, लेकिन जब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो डायरेक्ट एमडी की हेल्प से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और वो बनाएंगे एक्स वाई लाइन पे। बस अब जो आपको फ्रंट व्यू दिखा था उसकी नेमिंग कर दीजिए जल्दी से। तो ये था ए डैश, ये था बी डैश, एंड ये था सी डैश, एंड ये था डी डैश। फिर यहाँ पे आया था ब्रैकेट के अंदर ई डैश, यहाँ पे आया था एफ डैश, यहाँ पे आया था जी डैश, एंड यहाँ पे आया था एच डैश। तो ये था आपका फ्रंट व्यू। ठीक है ना, बस इसी के प्रोजेक्शन आपको नीचे लेकर के आ जाने थे। जैसे कंडीशन 1 में हम नीचे बनाते थे क्या, उसका टॉप व्यू, और उसके प्रोजेक्शन ले जा करके बना देते थे ऊपर फ्रंट व्यू। अब हम उल्टा करेंगे, पहले बनाएंगे फ्रंट व्यू और नीचे लेकर के आएंगे उसके प्रोजेक्शन, और फिर बना देंगे उसका क्या चीज़, टॉप व्यू। तो ये था उसका दोस्त क्या चीज़, टॉप व्यू। तो अब टॉप व्यू देखिए हम नीचे बनाएंगे। ठीक है, टॉप व्यू देखिए अब हमारा वर्टिकली बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, जबकि दिखा ऐसे था, लेकिन जब एच पी प्लेन 90 डिग्री घूम जाएगा तो ये साथ ही साथ टॉप व्यू भी घूम जाएगा। तो देखिए टॉप व्यू हम किस तरीके से बनाते हैं। सपोज करते हैं टॉप व्यू की हाइट इतनी है, ठीक है, तो मैंने ये हाइट ले ली, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैंने ये हाइट ले ली। ये थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो गया, चलिए कोई नहीं, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सपोज करते हैं कि हमें कुछ इस तरीके से ये दिखा है टॉप व्यू। बस इसकी मेन है कि नेमिंग कैसे करनी है। ठीक है, इसकी नेमिंग कैसे करनी है, तो चलिए देखते हैं। तो अभी इसको हमने क्या करा, 90 डिग्री घुमा दिया। तो ऊपर जो ये कॉर्नर है एफ जी, वो आपका ये हो जाएगा, ई एच जो है वो ये हो जाएगा, बी सी जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो ये आपका ये वाला है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही आपको यहाँ पे नेमिंग इसकी कर देनी है। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं चीज़ों को, कि देखिए फ्रंट व्यू जब हमने इस तरीके से देखा था तो हमें यहाँ पे जो ई वाला कॉर्नर है, देखिए ई वाला कॉर्नर वो अंदर दिखाई दिया था। कहाँ पे दिखाई दिया था, अंदर दिखाई दिया था, तो इसीलिए ई कॉर्नर यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पे ऐप दिखाई दिया था तो ऐप यहाँ पे रहेगा। इसके बाद जो जी है दोस्तों वो कहाँ पे दिखाई देगा आपको, जी बताइए कहाँ पे दिखाई देगा, वो यहाँ पे। एंड जो आपका कह सकते हैं दोस्तों एच है वो कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो जी को यहाँ रखेंगे ब्रैकेट के अंदर और एच को रखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। और इसके बाद अब क्या होगा, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हमें बी दिखाई देगा, एंड इसके बाद यहाँ ए दिखाई देगा, डी भी यहाँ पे दिखाई देगा, एंड जो सी रहेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अगर फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ये ऊपर नेमिंग लिखी हुई है वही डायरेक्ट यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। जो ये वाली नेमिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे आ जाएगी, और जो ये वाली नेमिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी, और जो ये वाली नेमिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी, एंड ये वाली यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है,
तो इस तरीके से ये नेमिंग आपको करनी थी। तो ये तैयार हो गया आपका टॉप व्यू और ये तैयार हो गया आपका फ्रंट व्यू। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन के बाद जो दूसरी कंडीशन थी वो भी फिनिश हो गई। ठीक है, करके कि अगर आप लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड स्टार्टिंग से देख रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे हुए तो प्लीज़ करके जाइए और स्टार्टिंग से वीडियो ज़रूर वॉच करिए ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम बेसिक से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सकें। चलिए तो पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन बोला है कि एक वर्गाकार प्रिज्म के प्रक्षेप खींचो। क्या करना है दोस्तों, आपको प्रक्षेप खींचने हैं यानी प्रोजेक्शन खींचने हैं एक वर्गाकार प्रिज्म के, यानी एक स्क्वायर शेप का आपका प्रिज्म है। और प्रिज्म तो सभी लोग जानते होंगे कि क्या होता है, कोई भी एक ऐसा सॉलिड जिसका जो आपका टॉप है और जो बॉटम है बिल्कुल कैसा हो, एक जैसा हो। तो इसमें हमें वर्गाकार प्रिज्म दिया है, मतलब इसका जो टॉप है वो भी स्क्वायर शेप का है और बॉटम भी स्क्वायर शेप का है। ठीक है, फिर बोला है जिसकी जो अक्ष है मतलब एक्सिस है वो क्षैतिज तल के समांतर है, यानी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी जो एचपी है उसके क्या है, समांतर यानी पैरेलल है। फिर बोला है इसकी आधार भुजा 25 मिलीमीटर तथा जो ऊंचाई है वो हमारी 45 मिलीमीटर है। ठीक है, यह एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर तथा बीपी के 3 सेंटीमीटर सामने है, ये हमसे बोला गया है। ठीक है, तो कंडीशन कौन सी है आपको पता है, कंडीशन दूसरी है। और दूसरी कंडीशन होती है कि एक्सिस बीपी के परपेंडिकुलर रहेगी और एचपी के पैरेलल रहेगी। ठीक है ना, तो इसमें बोला था कि जो सॉलिड है उसकी जो अक्ष है, ठीक है, वो क्षैतिज तल के समांतर है। क्षैतिज तल के समांतर का मतलब जो हमारा एचपी है उसके समांतर है। ठीक है, तो फिर जो हमारा बीपी प्लेन रहेगा उसके हम परपेंडिकुलर इसको मान लेंगे और हमारा जो कंडीशन है वो दूसरा बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि हम ऐसा क्यों करें, हम तो इसको किसी दूसरी कंडीशन मान रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन और हो भी क्या सकती है। ठीक है, आपको कोई थीटा तो दिया नहीं है कि इंक्लिनेशन दिया हो। ठीक है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो क्वेश्चन में दी रहती हैं दोस्तों, उसी के थ्रू आपको पहचानना होता है कि कंडीशन कौन सी है। ठीक है, हालांकि उसने पूरी लाइन नहीं लिखी यहाँ पे कि जो एक्सिस है वो बीपी के परपेंडिकुलर है, एचपी के पैरेलल है, ऐसा नहीं बोला, बस उसने एक लाइन लिख दी कि एचपी के पैरेलल है। तो बस अब फिर जब एचपी के पैरेलल है तो बीपी के हम लोग परपेंडिकुलर इसको मान लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आपको जो ड्राइंग की स्टार्टिंग करनी है वो कहाँ से करनी है, तो स्टार्टिंग करनी है आपको उसके बेस के ट्रू शेप से। तो बेस का ट्रू शेप आपको कहाँ पे दिखेगा, तो मैं आपको बता रखा हूँ कि बेस का ट्रू शेप आपको उस प्लेन में दिखेगा जिस प्लेन से आपकी जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होगी। तो अगर आप गौर से क्वेश्चन में देखेंगे दूसरी लाइन, तो इसमें बोला था कि जो आपकी अक्ष है वो क्षैतिज तल के समांतर है। तो जब क्षैतिज तल के समांतर है तो हमारा जो ऊर्ध्वाधर तल होगा, जो वर्टिकल प्लेन होगा, उसके क्या होगी दोस्तों, परपेंडिकुलर होगी, यानी बीपी पे हमें इसका ट्रू शेप दिखेगा बेस का। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों बीपी से, वर्टिकल प्लेन से, यानी कि जो हमारा यहाँ पे ट्रू शेप बनेगा वो हम बनाएंगे वर्टिकल प्लेन से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एंड ये हो जाएगा हमारा वाई। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा हमारा वर्टिकल प्लेन और नीचे हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो अब बेस का ट्रू शेप कहाँ पे बनाएंगे, हम बनाएंगे बीपी में। तो अब इसकी साइड वगैरह देख लेते हैं। तो साइड 25 mm दी थी, तो यानी 25 mm भुजा लेकर के हमें एक स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, लेकिन ये देख लीजिएगा कि एचपी से ये कितने सेंटीमीटर ऊपर है, तो एचपी से ये 2 सेंटीमीटर ऊपर है। तो आप क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे। तो देख लीजिए हम यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर ऊपर चले गए हैं। ठीक है, और इसकी कर देते हैं हम लोग डायमेंशनिंग। तो ये कितना है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर। और अब आपको अपना जो स्क्वायर है वो यहाँ पे बना देना है। तो स्क्वायर की भुजा जो थी वो थी 25 मिलीमीटर। तो चलिए ये देखिए 25 मिलीमीटर लेकर के हमने ये स्क्वायर बना दिया है कुछ इस तरीके से। ये देखिए 25 मिलीमीटर भुजा लेकर के हमने ये जो स्क्वायर है वो बना दिया है। ठीक है, तो ये इसका फ्रंट व्यू हमें दिखाई दे जाएगा। तो ये इसकी आप लोग साइड दिखा दीजिए। तो साइड कितनी है दोस्त, साइड है आपकी 25 मिलीमीटर। तो ये 25 मिलीमीटर आपने इसकी साइड दिखा दी। ठीक है, अब करनी है इसकी नेमिंग। तो एक्चुअल में दोस्तों आपने बनाया है इसका फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू में नेमिंग आपको करनी होगी डैश के साथ। तो स्टार्टिंग कहीं से भी कर दीजिए, ये आप कहीं पे भी लिख लीजिए, चाहे यहाँ से स्टार्ट करिए चाहे यहाँ से।
तो हम करते हैं ऊपर से, तो ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश, ठीक है ना। तो ये हमने सबसे जो फ्रंट में सरफेस दिख रहा है सॉलिड का उसका कर दिया। अब करेंगे जो पीछे सरफेस है, ठीक है, तो उसके पॉइंट हमें दिखाई नहीं देंगे, यानी उसके कॉर्नर दिखाई नहीं देंगे। तो ये हो जाएगा ई डैश एफ डैश जी डैश एंड एच डैश, ठीक है। और ये बन गया इसका फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू बनाना तो काफ़ी इजी होता है, बना लिए हैं हम लोग। अब लाएंगे इसके प्रोजेक्शन नीचे की ओर, तो ये प्रोजेक्शन हम नीचे की ओर ले आए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब बनाएंगे इसका जो टॉप व्यू रहेगा वो यहाँ पे, लेकिन ये देख लीजिएगा कि जो ये सॉलिड था वो बीपी के कितने सामने था। तो बीपी के 3 सेंटीमीटर सामने था। तो ऊपर से 1 2 एंड 3 सेंटीमीटर हम नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे ये जो सॉलिड है उसका हम बनाएंगे दोस्त क्या चीज़, जो टॉप व्यू रहेगा वो। तो यानी कि सॉलिड अब जो बनेगा वो हमारा बनेगा इसके नीचे की ओर। तो इसकी हाइट कितनी है 45 mm। तो आप इस तरीके से ये 45 mm ले लेंगे। चलिए आपको पूरा दिखा देते हैं, अभी दिख नहीं रहा है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे दोस्त, चलिए ये जो 45 mm है ये इसकी हाइट यहाँ पे दिखा देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये 45 mm का इसका टॉप व्यू दिखाई दे दिया हमें कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी जो मेन है दोस्त वो होती है नेमिंग, तो वो भी हम अभी आपको बताते हैं। पता नहीं कल आपको कंडीशन समझाते टाइम समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करके तो बताते नहीं हैं, तो पता ही नहीं चल पाता कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसकी जो टोटल हाइट है वो है 45 mm, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब करनी है इसकी नेमिंग, ठीक है। तो नेमिंग दोस्तों किस तरीके से करेंगे थोड़ा सा वो देख लेते हैं। इसी में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, होगी ज़्यादा से ज़्यादा। जो सेकंड कंडीशन है इसमें ये जो टॉप व्यू होता है उसकी नेमिंग में कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए जो आपका सॉलिड होगा उसके आपके 2 सरफेस होंगे, ठीक है। एक तो ये सरफेस होगा जो आपको एक लाइन के रूप में दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि टॉप व्यू में देख रहे हैं तो सरफेस आपको दिखाई नहीं देगा। और एक सरफेस ये होगा जो कि आपका बिल्कुल फ्रंट में देखने पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो ये फ्रंट में देखने पे आपको सरफेस दिख रहा होगा इसके कौन कौन से पॉइंट रहेंगे थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम सामने से देखेंगे तो दोस्तों जो पॉइंट यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए हैं जैसे कि ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, वो आपके इस वाले सरफेस के पॉइंट हैं। यानी ए डैश यहीं पे है, फिर यहाँ बी डैश है, फिर इसके नीचे सी डैश है, फिर इसके नीचे डी डैश है, ठीक है ना। तो वो इस सरफेस के पॉइंट हो गए, ठीक है। कौन कौन से, ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश, ये सब के सब इस वाले के हैं। तो बाकी के जो बचे हुए होंगे वो इसके होंगे जो कि ब्रैकेट के अंदर रखे होंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने फ्रंट व्यू में इसको यहाँ से देखा होगा तो वही पॉइंट ब्रैकेट के अंदर रखे होंगे जो यहाँ होंगे, क्योंकि सामने से दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो कौन कौन से होंगे, ई डैश एफ डैश जी डैश एंड एच डैश, ठीक है ना। ई डैश एफ डैश जी डैश एंड एच डैश, ये जो पॉइंट है वो होंगे इस वाले सरफेस के, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले नेमिंग कर दीजिए इस सरफेस की। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट आएंगे, ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। अब इनको एडजस्ट कैसे करना है, तो देखिए ए डैश ये रहा, तो उसी की सीध में ए डैश आपका हो जाएगा इस सरफेस पे, ठीक है। लेकिन अब अगर आप देखिए जब टॉप से देखेंगे तो ए डैश आपका ऊपर है, लेकिन उसके नीचे जो ये डी डैश है वो आपका ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि ये टॉप से दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो, जो ये सरफेस है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश करता हूँ कुछ इस तरीके से। ये जो सरफेस है ना आपका जो एक लाइन के रूप में दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से। और इसमें मैं बता दूं आपको कि ए आपका यहाँ पे है, बी आपका यहाँ पे है, सी आपका यहाँ पे है, डी आपका यहाँ पे है। तो जब आप इसको टॉप से देख रहे होंगे ना तो आपको ए और डी एक साथ यहाँ दिखाई देगा। तो आप ए डैश को तो कर देंगे बाहर, लेकिन जो डी डैश है उसको करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। लेकिन ये है टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में डैश नहीं लगाना, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये टॉप व्यू में डैश नहीं लगाना है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखें, समझाते समझाते हम भी डैश लगा दिए। ये ए और ये डी रहेगा केवल, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जो बी और जो सी है उसमें बी रहेगा बाहर, सी रहेगा अंदर। क्यों, समझ रहे हो, क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। मैंने देखिए अलग अलग बना करके ही बता दिया। अब यहाँ का जो सरफेस है पता है वो किस तरीके से होगा, ये होगा दोस्तों कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होगा यहाँ का सरफेस, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूँ ई एफ जी एच आपका कहाँ होगा, तो ई यहाँ होगा, एफ यहाँ होगा, जी यहाँ होगा और एच यहाँ होगा। तो अब बताइए इसकी नेमिंग क्या होगी, ई बाहर एच अंदर, ई बाहर एच अंदर, और यहाँ पे एफ बाहर और जी अंदर, ये रहेगा आपका, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो इस अननेसेसरी पार्ट को मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ। हालांकि ये सब आपको नहीं लिखना है, बस ये समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है सारा का सारा, ये सारा का सारा आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। तो इसको जल्दी से मैं इरेज कर देता हूँ।
चलिए, तो ये मैंने कर दिया इरेज, और कुछ इस तरीके से करेंगे आप इसकी नेमिंग। तो ये बन गया इसका टॉप व्यू। ठीक है, कितना आसान हो गया ना आपके लिए। तो जब आप नेमिंग किया करें ना, तो आप क्या करें दोस्तों, जो सरफेस है उसको बांट लिया करें। ठीक है, जो फ्रंट सरफेस है वो और जो बॉटम सरफेस है वो। ठीक है, और ढूंढ लिया करें कि फ्रंट सरफेस के पॉइंट कौन कौन से होंगे, बॉटम के कौन कौन से होंगे। तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये था पहला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दिखाना चाहते हैं तो ये भी दिखा सकते हैं। तो ये कितना था दोस्तों हमारा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यस 3 सेंटीमीटर था। तो ये भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, यानी 30 mm। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए देख लीजिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर शो हो गया होगा। दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए। तो दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या बोला गया है, दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि 25 मिलीमीटर भुजा वाले तथा 50 मिलीमीटर ऊंचाई वाले एक षष्ठभुजाकार प्रिज्म की प्रक्षेप खींचिए, जो अपने आधार के सहारे बीपी पर रखा हुआ है। कहाँ पे रखा है, वर्टिकल जो प्लेन है, जो क्या है दोस्तों, वर्टिकल प्लेन है, उस पर ये रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, जो बीपी के 2 सेंटीमीटर सामने भी है। बताइए, आधार के सामने बीपी पे भी रखा हुआ है और फिर वर्टिकल प्लेन के सामने भी है। तो ये क्वेश्चन तो मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। देखिए, जब उसका आधार बीपी पर रखा होगा तो फिर बीपी के सामने कैसे हो सकता है ना। तो बीपी के सामने कैसे हो सकता है, तो आप ऐसा कर लीजिए, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है कि बीपी पे तो रख देना है, लेकिन एचपी के 2 सेंटीमीटर ऊपर कर देना। जहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है ना कि बीपी के 2 सेंटीमीटर सामने है, वहाँ पे आप कर दीजिएगा एचपी के 2 सेंटीमीटर ऊपर। इतना करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, और जो इंग्लिश में लिखा होगा उसमें कर लेना आप लोग कि 2 सेंटीमीटर एबव द एचपी, इतना कर लेना। ठीक है, जहाँ पे भी लिखा होगा ना कि इन फ्रंट ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑफ बीपी, तो आप वहाँ पे कर लेना। ठीक है, 2 सेंटीमीटर एबव एचपी। ठीक है, वहाँ पे लिख लीजिए, इतना करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बना लेंगे, वरना फिर इसको स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइपिंग में जो है मिस्टेक हो जाती है, बट आप इनको समझने की कोशिश किया करें। ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आप बताइएगा जो उसका सरफेस है वो आप बीपी पे भी रख रहे हैं, मतलब उस पर सटा रहे हैं और फिर उससे दूर भी कर रहे हैं, तो फिर ये कंडीशन कैसे फॉलो होगी। तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, तो इसको भी बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, जो आपका वर्टिकल प्लेन है वहाँ से करनी है। क्यों, क्योंकि जो आपका ये सॉलिड है पेंटागोनल, वो कहाँ पे रखा हुआ है, बीपी में रखा हुआ है। तो उसकी एक्सिस स्वाभाविक सी बात है कि वर्टिकल प्लेन के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो जिसके परपेंडिकुलर होगी उस पर हमें मिल जाएगा उसका बेस का ट्रू शेप, और बेस का जब ट्रू शेप हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, वहीं से इसकी बनाने की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो ये ध्यान रखिए, तो ऊपर हो जाएगा वर्टिकल प्लेन, नीचे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा। ठीक है, और ये अब हमने एचपी की कितने सेंटीमीटर ऊपर मान लिया, 2 सेंटीमीटर, या कितना माना था, हाँ 2 सेंटीमीटर माना था। तो अब आप यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर चले जाइए, 1 और 2। तो देखिए, ये हम 2 सेंटीमीटर ऊपर चले गए, ये हम 2 सेंटीमीटर ऊपर चलेगा, और यहाँ बना देंगे अपना हेक्सागन। तो देखिए, मैं हेक्सागन क्या इस बार डायरेक्ट बना सकता हूँ। एज कितनी है, 25 मिलीमीटर। एज कितनी है, 25 मिलीमीटर। तो देखिए, ये 5 और ये 15 और ये 10 25। ठीक है, तो ये 25 मिलीमीटर की भुजा है। और अब आपको बना देना दोस्त हेक्सागन। तो हेक्सागन जल्दी से बना दीजिए। दोनों साइड 90 डिग्री का हमने एंगल ले लिया, और एंगल लेने के बाद ये देखिए मैंने 30 डिग्री इस साइड रोटेट किया। रोटेट करने के बाद जो 25 मिलीमीटर की भुजा है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ये देखिए, ये भुजा मैंने इस साइड बनाई, और इसी तरीके से क्या करूँगा, 30 डिग्री इस साइड रोटेट करके, 30 डिग्री इस साइड रोटेट करके, ये देखिए जो 25 मिलीमीटर की भुजा है वो मैं इस साइड बना दूंगा। ठीक है, ठीक है, और अब एमडी को इसी तरीके से सेट किए रहेंगे हम लोग, और 25 मिलीमीटर की जो भुजा है वो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब ये पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और कंप्लीट कैसे करना है तो सबको पता ही है कि ये कंप्लीट किस तरीके से होगा। तो आप क्या करिए, आप लोग इस एज पे सेट करिए इसको कुछ इस तरीके से, और 25 मिलीमीटर इस साइड ले लीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अब इन दोनों सिरों को मिला दीजिए आपस में। तो ये आपका हेक्सागन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा फ्रंट व्यू। ठीक है, तो अब इसकी जल्दी से नेमिंग और इसकी कोई एक साइड आप जल्दी से दिखा दीजिए, है ना। तो नेमिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, A डैश, B डैश, C डैश, यहाँ पे हो जाएगा D डैश, E डैश एंड ये F डैश। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा G डैश, H डैश, I डैश एंड ये J डैश, K डैश एंड ये L डैश। ठीक है, थोड़ा सा I और मेरा जो L है उसमें थोड़ा डिफरेंस आप समझें। ठीक है, क्योंकि लगभग सेम बनते हैं। और ये डिस्टेंस कितनी थी, 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm। ठीक है, तो ये तो फ्रंट व्यू बन गया। अब इसके प्रोजेक्शन आपको लेकर के आ जाने हैं नीचे। तो
तो प्रोजेक्शन जल्दी से इसके नीचे लेकर के आ जाइए आप लोग, और फिर बना दीजिए जो इसका टॉप व्यू रहेगा दोस्तों उसको। कौन कौन से कॉर्नर छूट गए हमारे, चलिए सभी के सभी कॉर्नर हमारे हो गए, इनके प्रोजेक्शन तो एक ही लाइन में आएंगे, तो वो आपका कंप्लीट है। चलिए इसकी हाइट कितनी दी थी, हाइट दी थी 50 मिलीमीटर। तो अब ये एक्चुअली में बीपी में रखा हुआ है, तो जो आपको टॉप व्यू दिखेगा वो यहीं से दिखेगा एक्स वाई लाइन से। तो यहीं से 50 mm आपको 50 mm ले लेना है। तो 1 2 3 4 एंड ये 5 यानी यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको ले लेंगे। ये हमने यहाँ तक ले लिया, और अब क्या करेंगे, जो बाकी की एजेस हैं उनको भी हम डार्क कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। वैसे अगर कहा जाए तो जो नीचे की एज रहेगी एफ और जो एल एज है वो टॉप व्यू में नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसके ऊपर जो बी एच एज है वो ओवरलैप कर जाएगी, तो फिर वो आपको डार्क करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको ये सब डार्क ही करनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए अब करते हैं इसकी नेमिंग। तो नेमिंग देख लीजिए किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इस सरफेस की, और फिर आप कहेंगे तो हम इस सरफेस की कर देंगे। थोड़ा सा एक्स वाई लाइन को भी हल्का सा डार्क कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा जो हमारा टॉप व्यू है वो, ठीक है। चलिए तो आपको नेमिंग करना सिखाते हैं। सबसे पहले आप इस सरफेस की करेंगे, तो जो ब्रैकेट के बाहर रखे हुए हैं आपके पॉइंट्स उनको हम ले लेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि वही तो सामने से दिखाई दे देंगे हमें। तो जो ए है वो हमारा यहाँ आ जाएगा, इसके बाद जो बी है तो वो टॉप में रहेगा, देख लीजिए जब टॉप से देखेंगे ना तो ये बी दिखाई दे जाएगा। इसके बाद ये सी भी दिखाई दे जाएगा टॉप से, एंड जो डी है वो भी दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब डी के बाद जो ई है वो हो जाएगा सी के जस्ट नीचे, तो ई को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब जो एफ है वो हो जाएगा बी के जस्ट नीचे। तो ये आपकी इस सरफेस की नेमिंग हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं आपके इस वाले की ओर। तो ये अब जो ब्रैकेट के अंदर रखे हुए हैं, तो जी यहाँ पे, ठीक है, जी के बाद एच ऊपर है तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, एच के बाद आई यहाँ पे, एंड जे जो है वो यहाँ पे। अब जो के है ये वाला के पॉइंट वो जस्ट आई के नीचे ओवरलैप कर जाएगा, तो के हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एल की, तो ये एच की जस्ट नीचे है, इसलिए ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो ये इसकी नेमिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, जो टॉप व्यू है वो भी बन गया। और मैं इसकी कर देता हूँ यहाँ पे डायमेंशनिंग। तो ये मैंने कर दी इसकी डायमेंशनिंग, जो कि कितनी थी 50 mm, ठीक है। और कोई एक साइड दिखा दीजिए आप लोग, क्योंकि अभी हम लोग साइड भी तो नहीं दिखाए हैं। तो 25 mm ये साइड थी, ठीक है। तो ये हमने साइड दिखा दी, तो कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका पेंटागन वाला है, तो ये आपको खुद से बनाना है, ठीक है। क्या करना है, ये पेंटागन वाला क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार। बोला है दोस्तों, एक पंचभुजाकार प्रिज्म की प्रक्षेप खींचिए जिसकी जो भुजा है वो 30 mm है तथा जो ऊंचाई है वो 50 mm है। यह है HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर तथा BP के 3 सेंटीमीटर सामने है, और इसकी अक्ष जो है वो ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत, ठीक है, तथा क्षैतिज तल के समांतर है। तो इसको आप बना लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। बस आपको इसी तरीके से एक्स वाई लाइन खींचना है, बस पेंटागन की जगह आपको हेक्सागन बना देना है, ठीक है। तो अब जब आप बनाएंगे तो पता है आप पेंटागन की पोजीशन कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप पेंटागन ऐसे बना लेना, ऐसे बना लेना। जब ऐसे बनाएंगे तो आपको दूरी लेनी पड़ेगी HP से यहाँ से। चलिए आपको दिख नहीं रहा है, आप दोस्तों पेंटागन ऐसे बना सकते हैं एक्स वाई लाइन के ऊपर, ठीक है। जब ऐसे बनाएंगे ना तो जो HP से ऊंचाई लेंगे वो आप इस कॉर्नर से लेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे बना रहे हैं, मतलब ऐसे बना रहे हैं ऐसे, तो फिर आपको डिस्टेंस लेनी पड़ेगी ये वाली, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप जैसा लेना चाहें ले लेना, ठीक है। और प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आ जाना, और फिर उसकी हाइट दिखा करके आप लोग उसका टॉप भी बना लेना, ठीक है। तो चलिए ये सेकंड क्वेश्चन भी खत्म, तीसरा क्वेश्चन भी खत्म। तो चौथा क्वेश्चन दिया है कि 30 mm व्यास वाले बेलन का प्रक्षेप खींचिए, यानी आपको प्रोजेक्शन खींचना है। और किसका खींचना है, एक सिलेंडर का, एक बेलन का खींचना है, जिसका जो डाया है वो 30 mm है, ठीक है। जो BP पर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, BP पे रखा हुआ है। अगर ये BP पे रखा हुआ है तो यानी कि इसकी जो एक्सिस है, जो सेंटर एक्सिस है वो BP के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर BP के परपेंडिकुलर है तो जो इसका बेस रहेगा उसका ट्रू शेप हमें जो है BP पे दिखाई देगा, ठीक है। इतनी चीज समझ गए। फिर बोला है तथा BP से 25 mm सामने है यदि बेलन की ऊंचाई जो है 40 mm दी गई हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला है 30 mm व्यास वाले बेलन का प्रक्षेप खींचिए जो BP पर रखा हुआ है तथा BP से 25 mm सामने है यदि बेलन की ऊंचाई 40 mm दी गई हो, तो आपको क्या करना है, इसका प्रक्षेप खींचना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, आपको बेलन को BP पर भी रखना है और उससे 25 mm सामने भी करना है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन तो पॉसिबल है ही नहीं है। आप खुद सोचिए, आपको जो
सिलेंडर दिया गया है उसको आपको वर्टिकल प्लेन में भी रखना है, जो सामने वर्टिकल प्लेन है उस पर भी रखना है उसके बेस को, और फिर 25 mm सामने भी करना है, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि बीपी से 25 mm सामने है, वहाँ पे आप एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, एचपी से 25 mm ऊपर कर लीजिए, ठीक है। ये छोटी छोटी सी मिस प्रिंट हो जाती हैं, तो इन पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लेना दोस्तों एचपी से 25 mm ऊपर, ठीक है। और थोड़ा सा मैं अब अगली बार से क्या किया करूँगा, क्वेश्चन को पहले से ही रीड आउट कर लिया करूँगा, ताकि जो ये छोटी छोटी मिस्टेक है इनको सही कर लिया जाए करे, ठीक है। चलिए फिलहाल कल भी एक क्वेश्चन था जिसमें छोटी सी मिसप्रिंट थी, बट इसमें भी आप देख सकते हैं छोटी सी मिसप्रिंट है, तो ये आप सही कर लीजिए, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पे दिया है कि बीपी से 25 mm सामने है, यहाँ पे आपको कर लेना है एचपी से 25 mm ऊपर, ठीक है। क्योंकि सिलेंडर ऊपर हो सकता है लेकिन बीपी के सामने नहीं हो सकता, क्योंकि बीपी के सामने हो जाएगा तो फिर ये बीपी पर नहीं रखा होगा, यानी उस पर आप नहीं इसको रख सकते, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंडीशन आपका दूसरा ही है, ठीक है, क्योंकि ये जब बीपी पर रखा होगा तो एक्सिस बीपी के परपेंडिकुलर हो जाएगी दोस्तों, और फिर जो आपका एचपी रहेगा उसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे जो इसका बेस है उसका ट्रू शेप हमें कहाँ से दिखेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब बेस का ट्रू शेप आपको पहचानना हो कि हमें कहाँ से दिखाई दे रहा है, तो आप सीधा काम क्या करिएगा कि जो एक्सिस है वो किसके परपेंडिकुलर है ये देख लीजिए। तो आपकी जो एक्सिस है वो बीपी के परपेंडिकुलर है, यानी हम कह सकते हैं जो सिलेंडर है उसका जो बेस का ट्रू शेप दिखाई देगा वो हमें कहाँ दिखाई देगा, वो दोस्त हमें दिखाई देगा वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जो ट्रू शेप बनाएंगे बेस का वो बनाएंगे वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। और आज हम 3 क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, इसीलिए मैंने जो आपकी ये एक्सिस है एक्स वाई एक्सिस उसको बहुत ही छोटा खींचा, ठीक है। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, सिलेंडर बना देना है यहाँ पे, ठीक है। अब लेकिन हमने दोस्तों यहाँ पे छोटा सा करेक्शन किया है कि जो हमारा सिलेंडर है उसको हमने एचपी के 25 mm ऊपर माना है, तो एचपी से 25 mm हम ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ले लीजिए, देखिए ये 25 mm हम ऊपर चले गए कुछ इस तरीके से। ये दोस्तों हमने 25 mm की डिस्टेंस यहाँ पे ले रखी है, यानी कि आपका 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप अपना जो सिलेंडर है वो बना देंगे। तो सिलेंडर का जो डाया है, ठीक है, वो डाया आपको कितना दिया है, 25 मिलीमीटर, ठीक है। तो जब 25 मिलीमीटर दोस्तों आपको क्या दिया गया है, हाँ सॉरी 30 मिलीमीटर दिया है, सॉरी मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ गया था, आपको दिया है 30 मिलीमीटर, ठीक है। ये क्या दिया है दोस्तों, ये दिया है आपको सिलेंडर का व्यास, तो यानी कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। तो आप अपनी स्केल में दोस्तों यहाँ पे सॉरी आपने कंपास जो है उसमें 15 सेंटीमीटर इस तरीके से ले लेना, और ले करके यहाँ पे क्या करना, अपना सिलेंडर बना देना, ठीक है। और उसको बनाने के लिए अभी आप यहाँ से इस एरो के कॉर्नर से ये जो है यहाँ से 15 mm आप इस तरीके से ले लेंगे, और लेने के बाद जो सिलेंडर रहेगा अपना वो आप बना देंगे, ठीक है। क्या करेंगे दोस्त, आप अपना सिलेंडर जो है वो यहाँ पे बना देंगे। तो ये देखिए जो 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है वो मैंने ले ली इस तरीके से, और ये आप इस तरीके से सिलेंडर यहाँ पे अपना ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये टॉप व्यू वो फ्रंट व्यू आप देख पा रहे हैं और ये परपेंडिकुलर है बीपी के, तो इसलिए आपको एक सर्किल के रूप में दिखाई देगा पूरा का पूरा जो सिलेंडर है वो, ठीक है। और इसकी जो रेडियस रहेगी वो भी आप साथ ही साथ दिखा दीजिए, आप चाहें तो डाया भी दिखा सकते हैं, बट हम दिखा रहे हैं इसकी रेडियस, तो यहाँ पे R15 कर देंगे, ठीक है, और mm कर देंगे, ठीक है। इसका सेंटर में सपोज वो मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों क्या चीज़, इसका जो फ्रंट व्यू रहेगा वो। लेकिन अब इसमें हमें नेमिंग करनी है, तो कुछ पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। मैं यहाँ पे 4 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ दोस्तों A डैश, एंड ये हो जाएगा B डैश, ये पॉइंट C डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा D डैश। अब नीचे जो सरफेस है उसकी नेमिंग करनी है, तो D डैश के बाद E डैश आएगा ब्रैकेट में, E के बाद F डैश, F के बाद G डैश, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका H डैश, ठीक है। समझ गए इतनी चीज़ को। और ये जो डिस्टेंस थी ये थे 25 मिलीमीटर, तो इसको हम लिख देते हैं। चलिए, अब दोस्त आपको काफ़ी साफ दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी लो हो गई थी, ठीक है, अचानक से, तो मैंने एडजस्ट कर दिया। आप देखिए काफ़ी क्लीन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जस्ट मैंने नेमिंग करी थी, और ये डायमेंशनिंग यहाँ पे दिखाई है कि ये 25 मिलीमीटर जो है एचपी से ऊपर था हमारा सिलेंडर, ठीक है। और जब इसको फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये सर्कल के रूप में दिखेगा, ठीक है। तो जो इसका फ्रंट सरफेस होगा वो, और जो बॉटम सरफेस है वो दोनों के दोनों आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है। जो आपका फ्रंट में सरफेस दिखेगा सिलेंडर का वो होगा A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश, और जो उसके पीछे होगा जो छिपा हुआ दिखाई नहीं दे रहा वो होगा E डैश, F डैश, G डैश एंड H डैश, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब आपको ले आना है इसके प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन दोस्तों आप कहाँ लाएंगे, नीचे की ओर कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैं प्रोजेक्शन ले करके आ गया इनके, और अब क्या करेंगे, जो इसका टॉप व्यू रहेगा वो हम दिखा देंगे, ठीक है। तो आपको इस सिलेंडर की हाइट भी बताई गई होगी कि कितनी है। तो चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हाइट हमें कितनी दी गई थी, ठीक है। तो इसमें हाइट जो दी गई थी दोस्तों 40 mm दी गई है, ठीक है। कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 40 mm। तो
तो आपको क्या करना, 40 mm यहाँ पे ले लेना, ठीक है। और जो डिस्टेंस लेंगे वो आप बिल्कुल XY लाइन से लेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेंडर है ना वो रखा हुआ है BP में। तो यानी जब टॉप व्यू देखेंगे ना तो वो आपको कहाँ से, बिल्कुल BP से सटा हुआ दिखाई देगा। देखिए ऊपर वर्टिकल प्लेन है ना, तो वर्टिकल प्लेन से सटा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान दीजिए। हालांकि क्वेश्चन तो यही कह रहा था कि 25 मिलीमीटर BP के सामने है, लेकिन जब सामने हो जाएगा ना तो फिर वो कैसे रख पाएगा आपका BP में, है ना। तो इसलिए हमने थोड़ा सा क्वेश्चन में भी करेक्शन कर दिया है। तो ये इसका टॉप व्यू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्त, इसका टॉप व्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इस टॉप व्यू की भी नेमिंग कर लेते हैं। तो मेनली जो दूसरी कंडीशन होती है उसमें टॉप व्यू की नेमिंग करने में ही मेनली प्रॉब्लम आती है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ कि कैसे आपको करना रहेगा, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना कि किस तरीके से इसकी नेमिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आपको पता है कि जो बेलन होता है उसमें एक टॉप होता है, एक आपका बॉटम, जो तली होती है वो होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका दोस्तों ये है, ये फ्रंट है, ठीक है। ये फ्रंट है जो कि आपको सामने से दिख रहा था, और पीछे की जो तली है वो ये वाली है जो कि आपको नहीं दिख रही थी, ठीक है। आप टॉप में आप इमेजिन कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहले नेमिंग आप करेंगे जो फ्रंट वाला सरफेस थे, जो फ्रंट वाला गोलाकार सरफेस है उसकी नेमिंग। तो अगर मैं इसमें बताऊं कि कौन कौन से पॉइंट हैं आपके, तो आपके थे A', B', C' एंड D', ठीक है। जिसमें से A' आपका यहाँ पे है, B' यहाँ पे है, C' यहाँ पे एंड D' आपका यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो जब आप इसी चीज़ को आप टॉप से देखेंगे तो आप क्या करेंगे, A' को तो देख लेंगे यहाँ पे, यानी A को देख लेंगे, और जो B है वो B भी आप यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन उसके नीचे जो D है वो आप नहीं देख पाएंगे। तो D को ब्रैकेट में रख देंगे, जो C है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रंट वाला था, ये बेलन का टॉप था, ठीक है, जो आप फ्रंट में देख पा रहे थे। अगर मैं बॉटम की बात करूँ तो बॉटम किस तरीके से रहेगा, तो बॉटम रहेगा आपका यहाँ पे E', फिर इसके बाद F', ये G' एंड ये H', ठीक है, यही तो रहेगा। तो अब जब इसको टॉप से ऐसे देख रहे होंगे ना आप इस वाले को, तो आप E वाला जो है इसको देख पा रहे होंगे, E को, फिर F दिख जाएगा, और जो H है वो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ इस जगह पे, यहाँ पे आप F को तो कर देंगे बाहर, लेकिन जो H होगा वो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, और जो G है वो ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा, ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से। तो ये टॉप व्यू की नेमिंग होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग सरफेस बना करके करा करें, आपको कभी भी कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब मैं इसकी डायरेक्ट जो हाइट है दोस्तों वो आपको शो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसको आप सब इरेज कर दीजिए, आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा पूरा यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो 40 mm है, ठीक है, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे दोस्तों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। चलिए, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन सबने समझ लिया होगा, अगर नहीं देखा तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया आपको। चलिए, अब आप बनाइए अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा दोस्तों जब आपने कंडीशन 1 बनाई होगी, ठीक है। कंडीशन 1 में जो मैंने आपको पांचवा क्वेश्चन बताया था ना, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कंडीशन को बदल दिया गया है। यही जो पांचवा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यही हमने कंडीशन 1 में बनाया था, और आज हम उसी क्वेश्चन को बनाएंगे कंडीशन 2 के हिसाब से, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पांचवा है उसमें क्या बोला है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 5 में आपसे बोला गया है कि 25 मिलीमीटर आधार भुजा का तथा 50 मिलीमीटर ऊंचाई का, ठीक है, क्या बोला है, 25 मिलीमीटर आधार भुजा तथा 50 मिलीमीटर ऊंचाई का षष्ठ भुजाकार प्रिज्म है, उसके आपको प्रक्षेप खींचने हैं। यानी आपको एक हेक्सागोनल प्रिज्म दिया है जिसकी टोटल हाइट 50 मिलीमीटर है, एंड जो इसकी बेस साइड है उसकी डायमेंशन है आपकी 25 मिलीमीटर, ठीक है। फिर बोला है खींचो, जो BP पर इस तरीके से रखा हुआ है। कहाँ पे रखा है, वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है। अगर उस पर रखा हुआ है तो यानी कि एक्सिस परपेंडिकुलर है उस प्लेन के, यानी कि आपके BP के, उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पे रखा हुआ है, BP पर रखा हुआ है। फिर बोला है इसकी एक आधार भुजा क्षैतिज तल से 45 डिग्री के कोण पे झुकी है। जब इस आपके हेक्सागोनल प्रिज्म को BP पर रखा गया ना, ठीक है ना, तो क्या देखा गया कि एक इसकी आधार भुजा जो है वो क्या है, HP से 45 डिग्री के कोण पे झुकी है। तो सिंपल है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस कुछ भी नहीं करना, आपने पता कर लिया कि एक्सिस जो है BP के परपेंडिकुलर है, बस कर दीजिए XY लाइन को ड्रॉ, ऊपर बना दीजिए आप अपना वर्टिकल प्लेन, नीचे बना दीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब जो आपका ये प्रिज्म है, पता है उसकी एक भुजा क्या है दोस्तों, HP से झुकी हुई है 45 डिग्री पे। तो हम क्या करेंगे, 45 डिग्री पे सबसे पहले तो खींचेंगे एक लाइन, 45 डिग्री पे हम तो खींचेंगे एक लाइन। तो हमने ये खींच दी एक लाइन, ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, ये खींच दिया।
दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट डायग्राम बन करके कहाँ से आ गया स्क्रीन पे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने आपका जो क्वेश्चन है वो पढ़ करके बताया था, दूसरा वाला, ठीक है, आपने पढ़ा था अभी जस्ट, यानी 5वां जो क्वेश्चन था वो आपने पढ़ा था। और पढ़ने के बाद मैंने क्या था कि वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया था। फिर उसके बाद हुआ क्या कि मैं वीडियो को मतलब रिकॉर्डिंग जो चालू करनी थी मुझे, मैं वो करना भूल गया। और मैं पूरी रिकॉर्डिंग करता रहा, मैंने पूरी ड्राइंग भी बना डाली। और देखिए जब मैंने एटलीस्ट पूरी ड्राइंग बना दी और फिर मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग ही चालू नहीं हुई थी, तो ये पूरी ड्राइंग ही बन गई है। तो कोई नहीं दोस्तों, इसको स्किप करते हैं और यही क्वेश्चन जो मैंने अभी जस्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, यानी लगभग 15 मिनट पहले ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, ठीक है। आपके हिसाब से तो अभी पढ़ा था जस्ट थोड़ी देर पहले। तो क्या करते हैं दोस्तों कि इसको हम फिर से यहाँ बना करके आपको बता देते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं बढ़िया बना करके इसको समझा ही रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग क्या थी, बंद थी, ठीक है ना, तो ये शूट नहीं हो पाया। लेकिन चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन तो आप सबने पढ़ लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा दोस्त। और अब इसको मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार बना करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो जाता है कभी कभी। और रिकॉर्डिंग चालू नहीं कर पाई और ये फिर क्या हुआ कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। जब मैंने बाद में देखा तो मैंने देखा कि यार ये तो पॉज है। तो चलिए फिर क्या है, इसको हम दोबारा बना के दिखा देते हैं। हालांकि बनाए हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें आपको समझ में कोई आएगा नहीं। चलिए बता देते हैं दोस्तों फिर से। तो 5वें क्वेश्चन में ये बोला था आपसे कि एक आपको क्या दिया था दोस्तों, हेक्सागोनल प्रिज्म दिया था, ठीक है, जो कि क्या था, बीपी में इस तरीके से रखा था, ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से बीपी में रखा था कि उसकी जो एक भुजा है वो 45 डिग्री पे झुकी हुई है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसकी भी हिंट हम ले लेंगे अब, है। यहाँ पे 45 डिग्री पे वो झुका था, ऐसे इस तरीके से इस प्रिज्म को रखा गया था, ठीक है। और फिर हमें क्या करना था, इसका प्रोजेक्शन खींचना था। तो कोई नहीं, हमें जो इंक्लिनेशन दिया था वो एचपी के साथ दिया था, मतलब जो हमारा ये हेक्सागोनल प्रिज्म था दोस्तों, वो क्या था, हमारा एचपी से कोण बना रहा था। तो हम क्या करेंगे, ऊपर तो पहले आप नेमिंग कर लीजिए, वर्टिकल प्लेन, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ये नेमिंग कर दिया आपने। तो अब आप क्या करेंगे, 45 डिग्री पे सबसे पहले एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। 45 डिग्री पे ये हमने कर दी। ये कितना है, 45 डिग्री पे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे जो अपना हेक्सागोनल प्रिज्म है उसको, ठीक है। तो आपको एज दी थी दोस्तों कितनी, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 2.5 सेंटीमीटर आप ले लीजिए। तो ये 1 2 एंड ये आपका 2.5, ठीक है। तो ये 2.5 सेंटीमीटर आपने क्या ले ली, इसकी एज ले ली हेक्सागन की, ठीक है। अब आपको हेक्सागन बनाना है, उसकी एक एज इंक्लाइन थी 45 डिग्री से एचपी से, तो वो तो हमने कर दिया, ठीक है। अब आपको बनाना है हेक्सागन। तो चलिए आप हेक्सागन बना लीजिए जल्दी से। तो हेक्सागन बनाना तो सबको आता होगा, ठीक है। 90 डिग्री पर लाइन खींच कर 30 डिग्री इस साइड और 30 डिग्री इस साइड हम रोटेट करेंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री इंक्लाइन हम कर देते हैं एज को। तो देखिए ये हमारा 10 20 एंड ये हमारा आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो मैंने 30 डिग्री ले लिया है। अब एंगल लेना तो सबको आता होगा, वैसे आपको हेक्सागन बनाना भी आता होगा क्योंकि मैंने बहुत बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे खींच दी, इसी साइड, इस साइड भी आप क्या करेंगे, खींच देंगे, ठीक है। तो इसको भी आप खींच लीजिए जल्दी से। और रिकॉर्डिंग चालू है ना, इस बार बिल्कुल चालू है, क्योंकि पिछली बार ये क्या हो गया, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट चला गया, ठीक है। मतलब अब तक हम अपना तीसरा क्वेश्चन कर रहे होते, यानी लास्ट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कोई नहीं दोस्तों, फिर से बना देंगे आपके लिए। चलिए तो ये हमने कर लिया, बस इसको इसी तरीके से सेट रखना है। और यहाँ पे भी 2.5 सेंटीमीटर ले लेनी है, 1 2 एंड ये 2.5, ठीक है। ये कितना हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए 1 2, सॉरी ये ज़्यादा हो गया ना, ये ज़्यादा होगी बड़ी। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कितना हो गया, ये 1 2 एंड ये 3 हो गया। इसको यहाँ तक ला करके हमें छोड़ना था। चलिए कोई नहीं, अरेंज कर देंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ तक इसको लाए थे हम। अब क्या करेंगे, अब हम इसके पैरेलल सेट कर लेंगे, ठीक है। इसके पैरेलल सेट कर रहा हमने। और अब यहाँ से कितना ले लेंगे, 2.5, 1 2 एंड ये आपका 2.5, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इन दोनों को मैच करा देंगे। तो देखिए ये भी आपका 2.5 आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसको हमने इसको इससे मिला दिया, ठीक है। तो ये बन गया आपका हेक्सागन। और हेक्सागन कुछ इस तरीके से बनाना था कि ये आपकी एक एज इससे इंक्लाइंड रहे, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। चलिए आप फिलहाल इसकी नेमिंग कर लेते हैं जल्दी से। तो नेमिंग हम यहाँ से कहीं से स्टार्ट कर लें, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश एंड F डैश, ठीक है। अब नीचे वाला सरफेस है तो उसका हो जाएगा G डैश, H डैश, I डैश, J डैश, K डैश एंड L डैश, ठीक है। तो ये तो इसका हो गया दोस्त फ्रंट व्यू। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए इस एज को आप इरेज कर लेना, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसकी प्रोजेक्शन लेकर के आता हूँ नीचे की ओर। तो सभी पॉइंट्स की प्रोजेक्शन आपको लेकर के आ जाना है। तो इसका प्रोजेक्शन, फिर इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, इसके बाद इसका प्रोजेक्शन, देन आफ्टर ई पॉइंट का प्रोजेक्शन, और ये जो डी वाला है उसका प्रोजेक्शन, ठीक है। तो हम सारे के सारे प्रोजेक्शन इस तरीके से नीचे की ओर ले आए। अब क्या करना है, आपको देखना है इसकी हाइट। तो हाइट दी थी 50 मिलीमीटर और ये रखा हुआ था बीपी पे, तो हम एक्स वाई लाइन से 50 मिलीमीटर ले लेंगे, ठीक है। तो ये 2 2 2 4 एंड ये 5 यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है 5
सेंटीमीटर हो गया इसका हाइट, यानी कि आपका जो हेक्सागोनल प्रिज्म है उसका हाइट, ठीक है। और अब थोड़ा सा इसको भी हम यहाँ पे डार्क कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसकी नेमिंग तो हम कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना कि कौन सी एज आपकी जो है हिडन रहेगी और कौन सी जो है आपको दिखाई देगी। तो जो एज आप टॉप में देख पा रहे हैं, जैसे HB ये वाली एज आपको दिखाई दे जाएगी, CI ये वाली एज दिखाई दे जाएगी आपको, ठीक है। D और J आपको दिखाई दे जाएगी, ये भी दिखाई दे जाएगी, बट ये जो 2 एज है वो आपको दिखाई नहीं देंगी। तो आपको इन एज को जो है डॉटेड करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। आप अभी टॉप व्यू देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये वाली ये आपको हिडन दिखानी है, ये आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनको आप हिडन कर देंगे, इसको भी डार्क कर देंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना दोस्तों। अब आपको करना है इसकी नेमिंग। क्या करना है, इसकी आपको करनी है नेमिंग, ठीक है। ये एज कैसे हिडन दिखाई दे रही है आप समझ रहे हैं ना। ये जो आपका प्रिज्म है हेक्सागोनल, अगर आप इसको यहाँ टॉप से देखेंगे तो ये जो एज होगी वो तो दिखाई दे जाएगी, ये भी दिखाई दे जाएगी, लेकिन ये नीचे है ना, ये दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए इसको हमने डॉटेड किया, ये दिखाई नहीं देगी इसीलिए इसको डॉटेड किया, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेमिंग। तो सबसे पहले जो फ्रंट वाला सरफेस है उसकी नेमिंग करते हैं। तो फ्रंट सरफेस के पॉइंट कौन कौन से हैं हमारे, पता है आपको, A B C D E एंड F। तो A कहाँ पे है, नीचे, तो वो दिखाई नहीं देगा, तो ब्रैकेट के अंदर। B यहाँ पे है तो ये दिखाई दे जाएगा टॉप से, तो B यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। C ये रहा तो ये भी दिखाई दे जाएगा, D ये रहा तो D भी यहाँ दिखाई दे जाएगा, एंड E ये रहा, E यहाँ दिखाई दे जाएगा, बट जो F है वो दिखाई नहीं देगा, तो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। आप इमेजिन करिए इसको, जब टॉप से देखेंगे तो क्या F पॉइंट आपको दिखाई दे जाएगा, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर रखा। अब चलिए करते हैं इस वाले सरफेस की। तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो पॉइंट रहेंगे इस सरफेस वाले की, ठीक है। तो G से स्टार्टिंग करते हैं, तो G यहाँ पे वो दिखाई नहीं देगा, G के बाद H यहाँ दिखाई दे जाएगा, H के बाद I कहाँ पे चला जाएगा, H के बाद I यहाँ पे आएगा, ठीक है, I यहाँ पे, I के बाद J ये रहा यहाँ पे, J के बाद K यहाँ रहा, और L यहाँ पे हाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इसका कुछ इस तरीके से टॉप व्यू। और रिकॉर्डिंग चल रही है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब इसकी आपको दिखा देनी है टोटल हाइट, जो कि है 50। ओ माय गॉड। चलिए इसकी जो टोटल हाइट है वो है कितनी, 50 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो ये आप दिखा दीजिए 50 mm, ठीक है। और इसकी कोई एक एज दिखा देनी थी, तो एक एज दिखा दीजिए कोई भी। तो इसकी मैंने एक एज दिखा दी, जो कि है कितनी, 25 मिलीमीटर थी ना, तो 25 mm आप दिखा देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए बन गया, और ये मैंने दोबारा बनाया है दोस्तों। आपको विश्वास नहीं होगा, एक बार ये मेरे से बन चुका है विदाउट रिकॉर्डिंग के, ठीक है। दोबारा बनाया मैंने इसको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको बनाना था आपको। तो अब तो जगह नहीं है कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6वां, वो हम बना लें, ठीक है ना। तो वो भी आप लोग ट्राई करना दोस्तों, आपको 6वां क्वेश्चन भी आ जाएगा, इतना टफ नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं हिंट भी कर देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए थोड़ा सा। 6वां क्या है, पिरामिड का है, ठीक है। आप कंडीशन 1 में यही जब 6वां क्वेश्चन देखेंगे और फिर इसको यहाँ बनाएंगे ना, तो आपको जल्दी बन जाएगा, ठीक है। यानी आप कंडीशन 1 में जब मैंने इसी 6वें क्वेश्चन को कराया था तो वहाँ देख लेना, और उसके बाद आप आ जाना यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे क्या किया था कि जो हमारा स्टार्टिंग था प्रोजेक्शन का, वो हमने यहाँ से किया था बनाना, फिर इसके प्रोजेक्शन ऊपर ले गए थे। लेकिन आज क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे, फिर प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आएंगे। तो पढ़ लीजिए 6वां क्वेश्चन बोला है कि 30 मिलीमीटर आधार भुजा तथा 60 मिलीमीटर अक्ष के पंचभुजाकार पिरामिड के प्रक्षेप खींचो। यानी एक पिरामिड दिया है, वो भी पेंटागोनल। हाइट जो है 60 मिलीमीटर है, एंड जो बेस की साइड है वो है 30 मिलीमीटर। फिर बोला है जो, या हम कहें जिसका आधार जो है BP पर इस प्रकार से स्थित है कि इसकी आधार की एक भुजा क्षैतिज तल के समांतर है। किसके समांतर है, जो क्षैतिज तल है उसके समांतर है, ठीक है। तो मैं एक रफ पेज यूज कर लेता हूँ। चलिए ये मैंने एक रफ पेज यूज कर लिया कुछ इस तरीके से। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले खींचना है XY लाइन। तो ये हमने XY लाइन खींचा, ऊपर हो जाएगा वर्टिकल प्लेन, नीचे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये पिरामिड पता है इस तरीके से रखा है आपका, जो कि पेंटागोनल पिरामिड है, इस तरीके से इसको हमने रखा है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखेंगे तो इसकी जो एक भुजा है वो HP के समांतर, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो आपको इसको इस तरीके से मानना है। अब नेमिंग कर दीजिए A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे का तो कोई सरफेस होता नहीं है पिरामिड में, तो एक सेंटर ले लेंगे इसका, इसको मिला देंगे इस तरीके से, इसको मिला देंगे इस तरीके से, इसको मिला देंगे इस तरीके से, इसको, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पिरामिड में सारे के सारे कॉर्नर टॉप पे जाकर के ऐसे मिल जाते हैं, तो इसको हम O डैश कह देते हैं, ठीक है। बस अब सबके प्रोजेक्शन ले आना दोस्तों, ऐसे नीचे सबके प्रोजेक्शन ले आना आप ऐसे, सबके सपोज करके ऐसे प्रोजेक्शन आप लोग लाएंगे। और इसकी हाइट कितनी दी है आपको, 60। तो सपोज मान लीजिए हाइट 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ, सपोज ये 60 है, तो मैंने 60 इस तरीके से ये मान लिया, ठीक है।
ठीक है। अब ओ पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे, तो ओ मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और बाकी के जो पॉइंट रहेंगे वो मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कि बी यहाँ पे, ए यहाँ पे, इसके बाद जो ई है वो यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को। लेकिन अब मैं देखूंगा इसको टॉप से, मैं देखूंगा टॉप से, तो बी मुझे दिखाई नहीं देगा, सी मुझे दिखाई नहीं देगा, तो मैंने रख लिया ब्रैकेट में। और बस अब इनको मैं मिला दूंगा ऐसे, इसको इससे, इसको इससे, और इसको मिला देंगे इससे, ठीक है, इसको इससे, और इस वाले को इससे मिला देंगे, ठीक है। और ये टोटल जो हाइट है वो दिखा देंगे कितनी है, 60, तो 60 mm हम ये टोटल हाइट दिखा देंगे। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपका बनेगा। अब आप थोड़ा ये देख लेना है कि कौन सी एज आपको दिखाई देंगी, कौन सी एज आपको दिखाई नहीं देंगी। तो आपने जो ये पॉइंट आपने ब्रैकेट के अंदर रखे हैं, ये वाली एज आपको दिखाई नहीं देगी, तो इसको करना पड़ेगा डॉटेड। ध्यान दीजिए इस चीज़ को, इसको भी करना पड़ेगा आपको डॉटेड, ठीक है। तो मैंने रफली बनाया है, आप इसको बनाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका कवर हो गया। और इनको इरेज कर देना, ये जो है ना, इनको इरेज कर देना, ठीक है। इनको इरेज कर देना, ये जो लाइंस आपने ड्रॉ करी थी इनको इरेज कर देना। तो ये क्वेश्चन भी आपका कवर हुआ, यानी आपकी सेकंड कंडीशन भी पूरी हुई। है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।